वेलकम फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं, काफ़ी अरसे से कंप्यूटर पे हमने कोई वीडियो नहीं लाई है, तो आज हम रैपिड फायर सेशन टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर पर लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रैपिड रहेगा, बस जितनी तेज़ फायर होते हैं ना वही फायर यहाँ पर होने वाले हैं। तो हो सके तो इनको आप इन फायर को सह सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड बाय वेब एप्लीकेशन टू असेस द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द पेजेस विद इन द एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है लेकिन बहुत सिंपल है। आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक के थ्रू वेब एप्लीकेशन जितनी भी हैं, कोई जो भी ब्राउज़र्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी बंदा सर्च करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहती है, उस हिसाब से उसको चीज़ें मिलती हैं आगे। तो इसको कहते हैं हम कुकीज़। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाना हो सिलेक्टेड टेक्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ कीज यूज्ड। बड़ा आसान है। देखो, ऊपर जाओगे आप मोस्टली से तो अब साइज बढ़ाओगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप कंट्रोल प्लस क्या दबाओ तो साइज बढ़ेगा। तो जनाब कंट्रोल प्लस ये आपका इस तरह का एरो दबाना है तो साइज बढ़ेगा, प्लस होगा। अगर आप इस तरह का एरो दबाओगे तो साइज कम होगा, माइनस। ठीक है, कंट्रोल प्लस। तो इस एरो को पता नहीं क्या कहते हैं, ब्रैकेट ही है एक हिसाब से। तो ब्रैकेट जो है इस तरह की प्लस, और इस तरह का अगर आप करोगे तो माइनस होगा साइज, फॉन्ट साइज टेक्स्ट का। द डीएनएस इन द होस्ट नेम ऑफ टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। डीएनएस स्टैंड फॉर, तो जो डीएनएस जो है इज अ होस्ट है आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस का। तो डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? तो अगर आपको फुल फॉर्म को क्वेश्चन है छोड़ना नहीं है। अगर आपको ना भी आती हो ना तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो सकता है। तो डोमेन नेम तो है ही है, तो डोमेन नेम दो जगह पर है। तो डोमेन नेम सर्वर है या सर्विस है? तो सर्विस यहाँ पर आपको पता है इंटरनेट में ज़्यादा सर्वर का यूज़ होता है, तो डोमेन नेम सर्वर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर आपको ना आता हो। तो इसका आंसर सी है, डोमेन नेम सर्वर। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। द पावर पॉइंट स्लाइड, जो पावर पॉइंट की स्लाइड होती है, कैन बी सेव्ड एज, किन किन फॉर्म में सेव की जा सकती है पावर पॉइंट की स्लाइड? तो ये की जाती है पीडीएफ भी आपको पता बनाते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, पीपीएस बना सकते हैं, इमेज आईपीजी होता है इमेज फॉर्म। तो इमेज भी इस पर पावर पॉइंट पे बनती है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पाइथन तो लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, ये कोई फॉर्मेट नहीं है स्लाइड का। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर होना चाहिए। जो दिख नहीं रहा है, किधर गया भाई? बेइज्जती क्रॉस, ये सॉरी है इधर। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका आंसर है। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें जल्दी से। विच ऑफ द बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर टू इंटरनेट। अपने पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट के कनेक्ट करने के लिए जो इंटरनेट कंप्यूटर में बेसिक जो कंपोनेंट चाहिए होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, क्वेश्चन 6। विच ऑफ द which is the smallest and largest font size available in font size tool formatting toolbar। एमएस वर्ड में आप जाओ ना, ऊपर जो साइज देखो कितना, सबसे छोटा साइज कितना वर्ड का कर सकते हो, सबसे बड़ा कितना कर सकते हो। तो ये इसका राइट आंसर है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 8 और 72, 8 एंड 72, 8 एंड 72, स्मॉलेस्ट 8, लार्जेस्ट 72। वार्म आपने सुना होगा, वार्म इज ए डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है दैट प्रिवेंट द ड्राइव फ्रॉम एरेजिंग द डाटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वार्म? ये स्टोरेज की फॉर्म में यूज़ होता है वार्म। तो एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। तो वार्म की फुल में है रीड वंस, सॉरी राइट वंस रीड मैनी। तो ये याद रखना, वार्म की फुल फॉर्म राइट वंस रीड मैनी। Which of one of the following software application would be most appropriate for performing numerical and statistical calculation? न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन करनी होती है तो कौन सी एप्लीकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? एक्सेल का ही करेंगे जनाब, बिल्कुल सिंपल है। तो एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल। ठीक है, अगर आप इमेज वगैरह वीडियो क्लिप वगैरह का पूछा जाए तो वो पावर पॉइंट में करेंगे। ठीक है, अगर सिंपल पैराग्राफ वगैरह है तो एमएस वर्ड में। द स्टोरेज एलिमेंट फॉर द स्टैटिक रैम इज द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टैटिक रैम में जो स्टोरेज एलिमेंट होता है उसको फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू। प्रिंट प्रीव्यू आप करते हैं ना, प्रिंट जब निकालना उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, किसके लिए, क्या करने की, आपको ऐसा क्यों करते हो? ताकि आपको पता चल जाए। इससे क्या होता है कि व्यू हाउ ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपेयर व्हेन प्रिंटेड।
इससे पता चलता है प्रिंट व्यू से कि आपको जब प्रिंट होकर आएगा ना तो किस तरह का दिखेगा, तो वो प्रिंट व्यू से ही पता चलता है। क्वेश्चन 11 का आंसर करें। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस वी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस वी दबाओगे तो क्या होगा, क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा वो। क्या पेस्ट होगा? टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट पेस्टेड टू क्लिप आर्ट नहीं, फ्रॉम क्लिप आर्ट से पेस्ट हो जाएगा। जहाँ पर आप करोगे क्लिप आर्ट में वो रहता है, कट करोगे ना क्लिप आर्ट में, क्लिप बोर्ड में आ जाएगा। तो फिर आप कंट्रोल प्लस वी दबाओगे ना तो वो कॉपी करते हो ना जब कोई चीज़, तो क्लिप बोर्ड में वो आ जाता है। अब जब पेस्ट करते हो ना तो क्लिप बोर्ड से ही जाकर वो आपकी जो डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए डैश प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज़ कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स अ लेआउट एंड बैकग्राउंड। ठीक है। जो पहले से बने होते हैं ना कोई ऐसे प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेम्पलेट कहना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, टेम्पलेट्स होते हैं, मोबाइल में भी होते हैं, कंप्यूटर में भी, हर एक जगह पे। तो डी इसका टेम्पलेट आंसर है। क्वेश्चन समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ट्रेजर्स जो है ना, ट्रेजर्स टूल इन एम एस वर्ड इज़ यूज टू, तो आंसर का शो हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो ये जो टूल है एम एस वर्ड का, ट्रेजर्स, अब मेरे मुंह से कहाँ निकलेगा ये वर्ड, ट्रेजर्स, तो ये जो होता है यूज सी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए। ज़्यादा आपको पता है मेरे टफ वर्ड नहीं निकलते मुझसे। तो द की F12 opens, F12 की से क्या ओपन होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स। सिंपल है क्वेश्चन, इतना सिंपल लगा दिया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एम एस वर्ड स्क्रीन। एम एस वर्ड की स्क्रीन होती है, इसके जो रूलर्स होते हैं ना, इन पर कौन सी चीज़ शो नहीं होती है? कौन सा? टैब स्टॉप बॉक्स होता है, लेफ्ट राइट इंटेंट होता है, सेंटर इंटेंट यहाँ पर नहीं पाया जाता, ये याद रखना। सेंटर इंटेंट नहीं होता किसके? रूलर एम एस वर्ड स्क्रीन पे। क्वेश्चन 16 का आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड होता है, टैलिक होता है, रेगुलर भी होता है और सुपरस्क्रिप्ट नहीं होता। जब आप फॉन्ट स्टाइल में क्लिक करते हो ना एम एस वर्ड में या किसी भी में, तो वहाँ पर आपको ये तीनों फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलेंगे, सुपरस्क्रिप्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल जो अलाइनमेंट है वो कहाँ जाकर आप चेंज कर सकते हो? पैराग्राफ की अलाइनमेंट चेंज करनी है तो आप डेफिनेटली कहाँ जाओगे? मेरे ख्याल से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाओगे। ये पैराग्राफ ऑप्शन आपको, अब आंसर पैराग्राफ करते हैं लेकिन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाना, पूरा पेज वर्टिकल अलाइनमेंट करना है आपको। तो इसको आंसर इसका सी रहेगा, पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स। यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाई, किसका सेल हम बात, एम एस एक्सेल की बात कर रहे हैं। एक्सेल में जो सेल्स होते हैं ना, तो ये जो सेल है एक्सेल का, इसको एक्टिवेट करना है, इसमें कोई लिखना है, एक्टिवेट करना है, तो क्या करोगे? क्लिक करोगे सेल पे, ठीक है, प्रेस करोगे टैब की तभी वो एक्टिवेट हो जाएगा। प्रेसिंग एन एरो से प्रेस करोगे तो ऑल ऑफ द वो आर द राइट आंसर। आंसर डी है, ये तीनों तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है सेल को। विच, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद। एम एस एक्सेल के अंदर या किसी भी एम एस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हो, कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो किस फार्मूला किस से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, तो आपको इज इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है। फिर आगे आप क्या करोगे, सम करोगे या क्या करोगे, तो इज इक्वल टू साइन आपको लगाना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। ठीक है, बिगिन विद इज इक्वल टू साइन। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेंड कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। अब एम एस पावर पॉइंट में जब स्लाइड प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो तो उसमें जो कस्टम टाइमिंग लगाते हो प्रेजेंटेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रिहर्सल। रिहर्सल कहते हैं टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। तो एक स्लाइड आती है ना, इधर से आई ऊपर से, अब कितनी देर तक वो रुकेगी, फिर वो ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएगी, फिर दूसरी स्लाइड आएगी। तो इस जो टाइमिंग होती है ना, इसको कहते हैं रिहर्सल। विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। कौन सी शॉर्टकट की से आप एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो करंट प्रेजेंटेशन में, आप जो पावर पॉइंट पे बना रहे हो। तो ये है आपका कंट्रोल प्लस एम। इतनी ताउल नहीं करनी भाई, एन नहीं डालना है, रॉन्ग आंसर रहेगा। तो इस पर कंट्रोल प्लस एम है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम से आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन की बात चल रही है यहाँ पर पावर पॉइंट में। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। What feature will you use to apply motion effect in between slide existing in another? देखो मोशन अप्लाई एम एस पावर पॉइंट की बात चल रही है। एक स्पोर्ट स्लाइड आई यहाँ पे, अब वो किस तरह से आती है? ब्रेक होकर आती है, ऊपर से नीचे आती है, घूम कर आती है। ये जो मोशन आप लगाते हैं ना, तो ये कहाँ से लगती है? तो ये आपकी लगती है, तो
ये इसका आंसर होना चाहिए, मुझे भी अभी दिमाग से निकल गया, ए, यस, इस कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन से आपको ये देखने को मिलेगा, ये वहाँ से आप सेट कर सकते हो। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। ये स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसिशंस। तो अभी बता भी चुका हूँ मैं पहले, ट्रांसिशंस कहते हैं, या फिर इसको हम अभी बताया था स्लाइड ट्रांसिशन भी कहते हैं। तो ये दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर इसका लगभग एक ही है। वार्म, ये रिपीट हो गया आई थिंक। वार्म जो है, राइट वंस रीड मैनी, इसको कहते हैं राइट वंस रीड मैनी। डिजिटल इमेज आर फॉर्म फ्रॉम टिनी डॉट्स आर नोन एज। तो जो डिजिटल इमेज होती है छोटी छोटी डॉट्स से बनी होती है, तो इन डॉट्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जनाब पिक्सल्स। द स्टोरेज एलिमेंट फॉर द स्टैटिक रैम, सॉरी दो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो गए? फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, नेक्स्ट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर डिवाइस कनेक्टेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो उसको कंट्रोल कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको कंट्रोल करती है। अगर वो नहीं होगी तो चलता नहीं है सिस्टम, जितने एप्लीकेशन से नहीं चलती हैं। तो ये आपका है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर होना ज़रूरी है कंप्यूटर में, नहीं तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द CPU टू न्यू प्रोसेस इज़ नोन एज। एक जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो CPU से न्यू प्रोसेस में मूव करता है, तो सिस्टमैटिक तरीके से, तो इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कंटेक्ट स्विचिंग इसको कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 29, इन MS पावर पॉइंट व्हाट इज मोशन पाथ। तो MS पावर पॉइंट में मोशन पाथ किसको कहते हैं? पावर पॉइंट के अंदर मोशन पाथ कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है ए, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ स्लाइड। और मोशन पाथ यानी जो स्लाइड्स आती है, ऊपर से आई, टूट कर आई, घूमते हुए आई, तो ये स्लाइड्स जो आती हैं प्रेजेंटेशन में के अंदर किस तरह से आ रही हैं, तो उसको मोशन पाथ कहते हैं। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट की बात चल रही है, इंटरनेट पोर्ट, इसकी पोर्ट की ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट द मॉनिटर। मॉनिटर कौन से पोर्ट से कनेक्ट होता है? तो आई थिंक इट्स कनेक्टेड बाय VGA। यस, इट्स VGA, विजुअल ग्राफिक अरे शायद इसको कहते हैं, विजुअल ग्राफिक अरे, VGA की फुल फॉर्म है। तो मॉनिटर जो है VGA से कनेक्ट होता है। ये बाकी सीरियल भी पोर्ट है, दोनों ये पोर्ट हैं, बाकी ये पोर्ट नहीं है इतने। तो बाकी आपको पता है पैरेलल पोर्ट होती हैं, इंपॉर्टेंट USB पोर्ट होती है। तो ये पोर्ट्स क्या क्या कनेक्ट करती है, इसके रिलेटेड वीडियो बनी हुई है, आप कंप्यूटर सेक्शन प्लेलिस्ट की जाकर देख सकते हो। तो ये थे 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया, क्योंकि इनपुट आउटपुट का पिछले मॉक टेस्ट में हमने कवर किया हुआ था। तो आप वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अभी ना करें अगर आप नए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देखें, अगर अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।